अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा कि यू गले वाली बास्केट की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मार्क लगा लेना है ऊपर की तरफ। कुछ मास्टर लोग जो है पहले बैक कटिंग करते हैं, मैं पहले सामने की कटिंग करता हूँ, उसके बाद बैक कटिंग करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका मेजरमेंट आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा, आप देख लीजिए। 26.5 इसकी लंबाई है, 33.5 इसका सीना है और 31 पेट। तो जैसे कि दोस्तों, मैं सिर्फ 3 नाप से ही इसकी कटिंग किया करता हूँ और आप भी इसी तरह से कटिंग किया करेंगे। तीन तीन साइज से आप इसकी कटिंग करेंगे आराम से, नहीं तीरे की ज़रूरत, नहीं हिप की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 3 साइज लेने के बाद किस तरह से कटिंग की जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी लंबाई हमारी थी 26.5, तो हमें यहाँ पर 26.5 लंबाई थी, तो यहाँ हमें 1 इंच और प्लस करके रखना है, आधा इंच ऊपर का मार्जिन और आधा इंच नीचे का। तो 26.5 प्लस 1 इंच, तो ये हमारा यहाँ है 27.5 इंच। अब हमें इसका तीरा डाउन करना है, तो तीरा हमें इसका 2 इंच डाउन करना है। इसमें हाले का जो मार्क है वो नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये कॉलर वाली नहीं होती। अब हमारा जो आर्मोल है, आर्मोल हमें किस तरीके से रखना है। जैसे इसका सीना हमारा, जो इसका चेस्ट था वो था हमारे 33.5, तो 33.5 में से हमने चौथाई करना है, तो 33.5 का चौथाई आया हमारा 8.25 इंच 1 सूत, यानी कि 8.5 में से 1 सूत कम 8.5 इंच। तो हमें यहाँ पर आधा इंच और प्लस करना है, तो यहाँ हम करेंगे 1 सूत कम 9 इंच। तो यहाँ पर हम 1 सूत कम 9 इंच कर देंगे, यानी आधा इंच हमें इसमें प्लस करना है, और जो आर्मोल होता है उसके लिए हमें आधा इंच प्लस करना है, तो हम यहाँ पर आधा इंच प्लस कर देंगे। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कमर का जो निशान है वो किस तरीके से लगाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा किस तरीके से कमर का जो मार्क है वो किस तरीके से लगाया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ से आर्मोल से और इसकी लंबाई तक रखना है, और इसका हमें आधा कर लेना है। आधा करने के बाद हमें 3 इंच इसमें माइनस करना है, इसका आधा करने के बाद, यानी कि जैसे इसका आधा हमने किया तो इसका आधा हुआ हमारा पौने 9.25 इंच, तो 9.25 इंच इसका हो गया। अब हमें इसमें माइनस करना है 3 इंच, इस तरीके से 3 इंच आप माइनस कर लें। जितनी भी जो आप भी बास्केट जिस तरह की भी कटिंग करेंगे, तो इसी तरीके से आप आसानी के साथ जो है कमर का निशान लगा सकते हैं। सबसे आसान वाला मैंने आपको तरीका बताया है, बस सिर्फ इसी तरीके से लगाएं। तो अब हम क्या करते हैं, इन वाले मार्कों को आगे की तरफ उठा लेते हैं, इसको भी इसी तरीके से। तो मैं आपको बताता हूँ अब किस तरह से इसका जो मेजरमेंट है वो किस तरह से किया जाएगा। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा तो आपको इंशाल्लाह एक बार में ही समझ में आ जाएगी कि किस तरह से की जाती है यू गले वाली बास्केट की कटिंग। सिंगल ब्रेस्ट की कटिंग है ये। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको चेस्ट का निशान लगा लेना है यहाँ पर। तो चेस्ट हमारा सीना था इसका 33.5, तो 33.5 का हमने चौथाई किया, तो वो आया हमारा 1 सूत कम 8.5 इंच। तो हमने यहाँ पर इसका मार्क लगा दिया है। अब दोस्तों, अगर आपकी बास्केट फिटिंग में है तो हम उसमें मार्जिन देंगे, जो लूजिंग हम उसमें देंगे तो वो हम उसमें देंगे 3.25 इंच। अगर हम उसमें मीडियम फिटिंग रखेंगे तो 3 इंच, और लूज तो जितना आप चाहो इतनी लूजिंग दे सकते हो, 3.25, 3.5, 4.25, जितनी चाहो इतनी लूजिंग दे सकते हो। तो ये हमारी फिटिंग वाली बास्केट है, तो हम इसमें 3 इंच की लूजिंग हम इसमें दोस्तों देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 3 इंच की लूजिंग यहाँ पर आ गई हमारी। तो अब हमारा इसका कमर का निशान किस तरीके से लगाना है। तो कमर थी हमारी इसकी 31 इंच, तो 31 का हमने चौथाई किया, तो वो आया हमारा 7.25। तो 7.25 हमने यहाँ पर मार्क किया। फिर लूजिंग हमें इसमें देनी है जितनी ऊपर दी थी हमने 3.25 इंच,
तो उसी तरह से हमें 3.25 इंच यहाँ पर भी लूजिंग देनी है। इस तरह से रखनी है, जितना कि हमने ऊपर रखा था तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी रखना है। जैसे कि एक सूत कम 8.5 इंच आया था हमारा, तो हमने यहाँ पर लगाया 2.25 इंच यहाँ पर हमने लूजिंग इसमें भी रख दी। कि तीरे की कटिंग जो है किस तरह से की जाएगी, तो मैं आपको बताता हूँ। जितना कि आपने यहाँ पर देखा था, एक सूत कम 8.5 इंच मैंने यहाँ रखा था, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी रखना है। गाइस देखो ये हो गया यहाँ पर एक सूत कम 8.5 इंच। तो अब हमें गाइस हमें हाला किस तरीके से रखना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 इंची का मार्जिन, यहाँ 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद आप जो आपका चेस्ट है उसका 12वां हिस्सा यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर आएगा आपको जैसे कि, या आप इस तरह से नहीं तो आप साइज़ का जो है मेजरमेंट कर लीजिए। 33-34 में 3.25 आएगा, और 36 में 37 में 3 इंच आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ से ये जो मार्क मैंने लगाया था यहाँ से 3.25 इंच आगे की तरफ रख लेना है। यहाँ पर आपका ये हो गया। अब यहाँ से जो हमने यहाँ पर रखा था, यहाँ से आधे इंच हमें आगे की तरफ बढ़ा लेना है। यहाँ से जो हमने यहाँ से चेस्ट का जो मार्क लगाया था, जितना हमारा चेस्ट है इतना ही हमें यहाँ पर रखना है। बस हमें आधा इंच प्लस करके रखना है। यहाँ पर हमने आधा इंच प्लस कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमें ये जो गुलाई होती है इसकी किस तरह से गुलाई करनी है, हमें यहाँ पर हमें करनी है इसकी गुलाई 4 इंच। तो हमने यहाँ पर 4 इंच पर मार्क लगा दिया है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इसकी जो गुलाई है, जो आर्मोल की गुलाई होती है, तो वो हमें किस तरीके से गुलाई लेनी है इसकी। मैं आपको गुलाई करने का जो है बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसकी गुलाई लेनी होती है। तो यहाँ पर हम जो बास्केट की गुलाई की जो मतलब आर्मोल की जो गुलाई लेते हैं, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ यहाँ से रख लें। अब इसी हिसाब से हम इसी गुलाई ले सकते हैं। तो या तो इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए। तो हम इसे इस तरह से आप 1.5 इंच आप इस तरह से ना 1.5 इंच यहाँ से लगा करके 1.5 इंच करके यहाँ पर आप इसकी गुलाई ले सकते हैं। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें यहाँ से जो हमें यू बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है हमें, तो यहाँ से हमें जो हमने यहाँ हाला रखा था तो यहाँ पर हमें 1 इंच माइनस करके करना है। तो यहाँ पर हमारा आया था ये आ रहा है हमारा यहाँ पर 4.25 इंच। तो यहाँ पर हमें रखना है यहाँ 3.25 इंच। तो ये हमारा 1 इंच यहाँ पर माइनस हो गया है। अब स्केल की मदद से इसको सीधा कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर इससे जो हमने जो चेस्ट का लगाया था हमारे सीने का, उससे हमें आधा इंच नीचे की तरफ डाउन करना है, सिर्फ आधा इंच बस। आधा इंच यहाँ से करना है और लगभग 1.25 इंच नीचे यहाँ से करना है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें जो लूजिंग देनी है, तो मतलब सॉरी यहाँ से जो हमें गोलाई देनी है, इसकी जो गोलाई वो किस तरीके से देनी है, तो आपको यहाँ से रखना पड़ेगा जो इस तरह इसकी गोलाई जो देनी है। तो यहाँ से आपको गोलाई का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपको रखना पड़ेगा इसका 1.25 इंच। अब यहाँ 1.25 इंच निशान लगा करके और यहाँ से इसकी इस तरीके से आप इसकी गुलाई दे दें, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि जो नीचे का जो वी खुलती है, ये इधर दामन जो क्रॉस होता है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो मैं ये भी आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर 3.25 इंच इधर नीचे की तरफ करना है, यानी कि इसकी चौड़ाई
और ऊंचाई जो है इसकी वो करनी है आपको 3.25, यानी कि आपको यहाँ से इधर से 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा करके रखना है। 3.25 था तो यहाँ 4.25 आएगा। अब यहाँ पर आपको 2 इंच भी कर ले ऊपर ऊंचा करना है, यहाँ से राउंड जो करना होता है, दामन जो ऊपर करना होता है, तो 2 भी कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 1.25 इंच। तो अब हमें पॉकेट का जो निशान है वो किस तरीके से लगाना है, तो हमें यहाँ से 4 इंच नीचे की तरफ यहाँ से करना है इस तरीके से। अब यहाँ से जो पॉकेट है हमारी वो हमें रखनी है 2 इंच। अब स्केल की मदद से इसको सीधा कर लीजिए। इसका जो 33 साइज था तो हम इसमें रखेंगे 5.25 इंच। तो दोस्तों जैसे कि मैंने देखो आपको बताया है, अब ये जो मारेगा आप इसको सीधा कर लीजिए। अब ये हमारी जो है ये 4 काज होने हैं, इसमें 4 काज वाली है। तो पहला ये आएगा यहाँ पर, फिर आधा इंच यहाँ से नीचे की तरफ करना है। ये हमारा 12.25, तो 12.25 हमें 4 दिया 12, तो हमें 4 इंच में से थोड़ा सा कम करना है, यानी कि आधा सूत बस। ये हो गया हमारा। तो ये हमारे 4 काज हो गए हैं पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 काज वाले हमारी हो गई है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से की जाएगी। दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम में वीडियो आज बनाई है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे नर्वस सा फील हो रहा था, तो मैंने आज काफ़ी टाइम में आपके लिए वीडियो बनाई है। तो वीडियो के सामने जो है बोलते हुए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो मैं आज आपको काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाकर मैं भेज रहा हूँ। आप जो है आपके वीडियो आपको अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कटिंग किस तरह से की जाएगी, समझ लीजिए आप। दोस्तों जैसे कि हमारी जो बास्केट के जो फ्रंट की वो कटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो मैं सिंपल सा तरीका आपको बताऊँगा बैक की कटिंग का। आप ज़रा थोड़ा ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिए और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से समझिए। तो मैं आपको बताऊँगा कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। मैं सिंपल सा तरीका आपको बताऊँगा, सिर्फ आपको समझने की देर है। मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। तो देखिएगा, अभी बताया था मैंने आपको कि सामने की कटिंग किस तरह से की जाएगी, और अब आपको बता रहा हूँ कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले एक मार्जिन लगा लेते हैं ऊपर की तरफ। उसके बाद यहाँ से हमें नीचे की तरफ 1.5 इंच एक मार्जिन और लगा लेना है नीचे की तरफ। फिर जो हमने हाला इसमें रखा था वो हमने रखा था इसमें हाला 3.25 इंच, तो हम यहाँ पर 3.25 इंच लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा चेस्ट था वो था हमारे 33.5, तो 33.5 का हमारा चौथाई हुआ था 1 सूत कम 8.5 इंच। तो मैं आपको बैक की कटिंग बता रहा हूँ। आप बैक की कटिंग बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊँगा, आप देख लीजिए। तो हमें यहाँ पर
8.5 इंच रखना है, यानी एक सूत कम 8.5 इंच यहाँ पर हमें ये हमारा आ गया। अब इसमें हमें प्लस आधा इंच मार्जिन के लिए हमें इसमें प्लस करना है, ठीक है। तो एक सूत कम 8.5 इंच आ रहा था, तो हम यहाँ पर आधा इंच इसमें मार्जिन के लिए दे देंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए आधा इंच मार्जिन के लिए आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें नीचे भी लगा लेना है। तो एक सूत कम 8.5 इंच और प्लस आधा इंच मार्जिन इसमें ही आ गया। तो इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है, इसको इस तरीके से। अब आपको इसके ऊपर सामना जो है रख लेना है इस तरीके से, जैसे मैं रख रहा हूँ, आपको सिर्फ इसी तरीके से रखना है। ये बहुत सिंपल सा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। जो मास्टर लोग पहले बैक की कटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानी बनती है। इसमें आपको कोई दिक्कत कुछ नहीं, परेशानी कुछ नहीं। जैसे मैं इसी कटिंग कर रहा हूँ, आप सारी बास्केट हो की इसी तरीके से कर सकते हो, जवार कट हो या कि कोई सी भी गले की कैसे भी हो, उसी तरीके से आप बैक की कटिंग ऐसी कर सकते हो आप। तो ये देख लीजिए फिटिंग वाली बास्केट की कटिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ ऊपर मिला लेना है, ये साइड है ये मिला लेनी है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला हम एक निशान यहाँ पर लगा लें। तो हमें अब यहाँ पर 1.25 इंच ऊपर की तरफ उठाना है इसको, ठीक है। 1.25 इंच यहाँ से। अब हमारे ये जो हमारे टीक है, तीरा है, इसको नाप लेना है। तो ये हमारे 15.5, अब 5.5 ही हमारे टीक आई, 5.5। अब हमें 5.5 यहाँ पर रख लेना है इसका। तो ये 5.5। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच यहाँ से यहाँ के रख लेना है, 1.25 इंच। यहाँ पर 1.25 इंच हो गया हमारा। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे हम, और यहाँ पर भी हम मार्क लगा लेंगे। तो अब यहाँ से हमें गोलाई लेनी है, तो वो किस तरीके से लेनी है, हमें यहाँ पर सिर्फ आधा इंच रखना है, बस सिर्फ आधा इंच। यहाँ से गोलाई के लिए आधा इंच, इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई भी ले लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आधा इंच लेना है, यहाँ से 1.5 इंच लेना है, और यहाँ से भी हमें आधा इंच ही लेना होता है। मैंने आपको इसलिए बताया था कि मैं सोच रहा था थोड़ा वी शेप में आती है थोड़ी, तो मैं उसी तरह से बता रहा था। मगर यू अगर करेंगे तो उसमें आपको आधा इंच ही लेना पड़ेगा। तो ये आधा इंच मैंने लिया बाद में, ठीक है। तो आपको अब ये मैंने आपको मार्क बता दिया है। अब ये जो मार्क हमारे, तो यहाँ हमें इसी तरीके से उठा लेने हैं, बस सामने की साइड से इस तरीके से आपको ये उठा लेने हैं। अब यहाँ से हमें 1 इंच नीचे की तरफ मार्क लगा लेना है, बस सिर्फ 1 इंच। अब ये हमें सीधा कर लेते हैं। तो ये मार्क भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको मार्जिन जो देना है बास्केट में, उस ज़्यादा नहीं, 1 इंच देना है बस सिर्फ। तो सिर्फ हम यहाँ से 1 इंच आगे की तरफ इसको मार्जिन देंगे, बस सिर्फ। अब मैंने मार्क आपको बता दी है किस तरीके से मार्क करने हैं। अब यहाँ से जब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो वो हमें यहाँ से करनी है 1.25 इंच। मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ से 1.25 इंच पर एक मार्क ला लीजिए, बस सिर्फ ये 1.25 इंच के बाद इस तरह में गोलाई ले लीजिए आप यहाँ से। तो ये मार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कटिंग किस तरह से की जाए इसकी। तो जैसे कि दोस्तों, जो बास्केट की कटिंग वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बास्केट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
तो आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो हमारी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो वीडियो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर फ़ायदा पहुँचाइए। तो गाइज़ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।